Hello बच्चों, let's discuss this question. Study the following figures. Identify the correct option where transformation of R type into S type will occur. यहाँ पर हमको 1, 2, 3 और 4 चार टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं और उनमें क्या डाला गया है ये भी दिखाया गया है. हमको पूछा गया कि इनमें से कौन से टेस्ट ट्यूब्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा और कुछ कॉम्बिनेशंस में हमको ऑप्शन दिया गया है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो है आपकी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट को जानना जो कि ग्रिफिथ ने किया था, और साथ ही साथ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट को जानना. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट को जानना. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्रिफिथ ने जो फाइनल रिजल्ट निकाला था वो क्या था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आप आर स्ट्रेन के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, एस स्ट्रेन passes on genetic material to R strain, और उससे क्या होता है, R strain ट्रांसफॉर्म हो जाता है S strain में. R strain ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्स टू S strain. तो ये था कंप्लीट कंक्लूजन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट का. जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ था वो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है. ये जो कंक्लूजन निकला कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आप आर स्ट्रेन के साथ मिलाओगे तो एस स्ट्रेन पासेज ऑन जेनेटिक मटेरियल टू आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है टू एस स्ट्रेन. अभी बाद में पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है, बाद में क्या पता चला कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, लेटर क्या पता चला, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है. ये निकाला गया जेनेटिक मटेरियल was found to be DNA. ये रिजल्ट हमको पता है, was found to be DNA. तो फिर जब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की पार्ट आई, जब उन्होंने डीएनए को डाल दिया तो क्या हुआ, डीएनए का ब्रेकडाउन हो गया, जेनेटिक मटेरियल था उसका ही ब्रेकडाउन हो गया. तो फिर क्या हुआ, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद ब्रेकडाउन हो गया है. तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन की कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि एस स्ट्रेन क्या पास ऑन करेगा आर स्ट्रेन को अगर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल ब्रेकडाउन हो गया. तो फिर डीएनएस को जब आप डालोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. लेकिन वहीं पर अगर आप आरएनएस की बात करें, चाहे आप लाइपेस की बात करें या आप प्रोटीएस की बात करें, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. अगर आप आरएनएस, लाइपेस या प्रोटीएस की बात करें, उसमें क्या होगा, आरएनएस आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा और प्रोटीएस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा. लेकिन डीएनए को तो ब्रेक डाउन नहीं करेगा. तो नो डीएनए ब्रेक डाउन. और अगर डीएनए ब्रेक डाउन नहीं होने वाला तो सक्सेसफुली एस स्ट्रेन अपने जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन कर देगा आर स्ट्रेन में और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन सीन, इस पर्टिकुलर केस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है. तो इसीलिए जहां पर भी आरएनएस, लाइपेस और प्रोटीएस वाले एंजाइम्स आपको दिखेंगे वहां पर डीएनए का ब्रेकडाउन नहीं होता और ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाता है. लेकिन अगर डीएनएस है तो डीएनए का ब्रेकडाउन दिखेगा, और अगर जेनेटिक मटेरियल ब्रेकडाउन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो सकता है. तो इसीलिए हमको इस क्वेश्चन में वो वाला टेस्ट ट्यूब आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि डीएनएस है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि थर्ड टेस्ट ट्यूब में डीएनएस है, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन इन 3. और ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ दिखेगा आपको, 1, 2 और 4 में आपको दिख जाएगा. तो यही इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि नो ट्रांसफॉर्मेशन इन 3 और ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा 1, 2 और 4 में. तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं. ए ऑप्शन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इन 3 गलत, बी ऑप्शन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इन 1 एंड 2 गलत, सी ऑप्शन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इन 2 एंड 3 गलत, डी ऑप्शन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इन 1, 2 एंड 4 ये ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option D. Hope you have understood it well. All the best.